जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे के ऊपर, जो कि अभी कुछ लेटर्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं लगातार कि रिगार्डिंग एसीसी के कि एसीसी एग्ज़ाम के पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, परेशान मत होइए। पहली बात तो जो लेटर्स में लिखे हैं उन चीज़ों को आराम से पढ़िए, ठीक है। तो अभी जैसा कि अभी हम लोग सब जानते हैं, हर जगह बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों में। जैसा कि आपने सुना होगा, एससी और पीसीएसएल के लिए अभी जो प्रपोज़ल है उस प्रपोज़ल में है कि आने वाले 2 सालों में जो 2022 का साल होगा और जो 23 का साल होगा, उसके अंदर जो उनकी एसएसबी के दौरान जो स्क्रीनिंग आउट वाला प्रोसीजर होता था डे वन को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब सारे के सारे स्क्रीन होंगे और डायरेक्ट सारे के सारे कॉन्फ्रेंस तक पहुंचेंगे। तो वैसे ही हर जगह बदलाव आ रहे हैं। तो अगर आपने भी वो लेटर पढ़ा हो, मैं वो लेटर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी, कि जिसमें लिखा हुआ है प्रपोजल में कि एसीसी में जो 4 पेपर्स होते थे उन 4 पेपर्स को हटा के एक सिंगल पेपर कर देने के लिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर देने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सारों ने सुना होगा। तो अभी जिसने नहीं सुना है उसके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक प्रपोज़ल है। और जो अभी एसीसी 1 to 6 होने वाली है उसके ना ही कोई डेट्स में चेंजेस हैं और ना ही उसके एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस हैं। तो आप उस साइड से निश्चिंत रहिए। आप अपनी तैयारी जिस हिसाब से की है आपने उस हिसाब से करिए। अगर आगे चेंजेस होते भी हैं तो वो 1 to 7 में एप्लीकेबल होंगे, और अगर वो एप्लीकेबल होते हैं तो आपको पहले लेटर सर्कुलेट करके बता दिया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ उसका, जो लेटर सर्कुलेट हुआ है। और वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड करूँगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो टेलीग्राम से वहाँ पे डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ उसके ऊपर डायरेक्ट, जो आपके लेटर सर्कुलेट हुए उनके ऊपर बात करते हैं हम डायरेक्ट आपको दिखा के वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एड्रेस नहीं बता रहा हूँ कहाँ से लेटर सर्कुलेट हुआ है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स ने एसीसी एग्ज़ाम दी है, सारों को सारी चीज़ें पता हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो पहली बात है वो यहाँ पे ये दिया गया है कि हर साल 5,000 से 6,000 बंदे एसीसी एग्ज़ाम के लिए अपेयर करते हैं। तो ये इनका एक रफ़ काउंटिंग है, बट मेरे हिसाब से हर साल कम से कम 20,000 से ज़्यादा बंदे अपेयर करते हैं, क्योंकि जितने सेंटर्स हैं सेंटर के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब इनका कहना ये है कि जिसमें 3,000 तक ऑलमोस्ट आजकल जा रही है अपनी वैकेंसीज, 3,000 तक देते हैं, जिसमें से कि 75 वैकेंसीज होती हैं हमारी आगे ट्रेनिंग के लिए। एसीसी विंग के लिए 75 वैकेंसीज होती हैं एसएसबी के बाद की। तो आजकल ये 3,000 कैंडिडेट्स तक ये ले रहे हैं, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या होता था आपके, जैसे कि पेपर 1 के बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे अपना पेपर 1 है 300 मार्क्स का जीमैट, उसके बाद सीजेट है 300 मार्क्स का। यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे 120 और 180 मार्क्स के दिए हुए हैं आपके आईसी के पेपर्स, और साथ में चौथा पेपर है आपका 300 मार्क्स का, जो कि है एसीटी का पेपर। तो अभी इसमें जो क्वालिफाइंग है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, क्वालिफाइंग एग्जाम विद द मिनिमम 33% फॉर अ कैंडिडेट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे साथ में ये क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे आईसी का जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होता है मेरिट लिस्ट के लिए। अभी तक बहुतों को डाउट था कि ये मार्क्स काउंट होते हैं नहीं होते, तो यहाँ पे फाइनली ये मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं हो रहे हैं। ये आपको रिटन में यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। बट मुद्दा ये कि आपको एग्ज़ाम में पास करना पड़ता है। इसमें से आपको 48 नंबर लाने पड़ते हैं और यहाँ से आपको 72 नंबर लाने पड़ते हैं, तभी जाके आपके आगे के पेपर्स चेक होती हैं। बाद में सारों में 33%, बट अभी उसमें क्राइटेरिया कर दिया गया है 3,000 ही कैंडिडेट्स ले रहे हैं। तो जो जिन 3,000 का ज़्यादा बढ़िया रहेगा उनका मेरिट में नाम आएगा। अभी यहाँ से आप एक चीज़ से आप क्लियर हो जाइए कि आईसी के जो मार्क्स हैं वो आपके नहीं जुड़ते हैं, क्लियर कट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्लियर कट क्या बताया गया है, आईसी इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम विद मिनिमम 33% ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर द स्कोर आईसी इज नॉट काउंटेड फॉर द मेरिट लिस्ट। मैं यहाँ पे 40% हिसाब से आपको 48 और 72 बता रहा हूँ। बहुत बार किसी कम रहते तो वो भी क्वालिफाई कर जाता है। तो यहाँ पे आज आपको फाइनली मिल चुका है 33%। अब चलते हैं हम अगले फेज़ के ऊपर कि अगला इनका क्या फेज़ है, अगली चीज़ें क्या बताई हुई हैं। अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है वो 4 दिन की होती है। तो अभी ये क्या करना चाहते हैं, इसको 4 दिन का नहीं करके इसको 1 दिन का करना चाहते हैं, जिसमें नंबर का डिवाइडेशन कुछ हिसाब से होगा। यहाँ पे रीजनिंग आ जाएगी, आपकी मैथ्स आ जाएगी, जीके आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, जनरल साइंस आ जाएगी, ह्यूमैनिटीज़ आ जाएगी। सारे के सारों को उन्होंने क्या किया, 25-25 नंबर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। टोटल कर दिए 3 घंटे का पेपर, टोटल मार्क्स कर दिए 300 का। मतलब अगर आप टोटल करें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 150 नंबर। 150 नंबर सेम 3 घंटे के लिए, और मार्क्स कितने दिए जा रहे हैं आपको, 300 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। और मार्क्स में काउंटिंग कितना है, 2 नंबर के हिसाब से काउंटेड है। अभी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो ये 0.50 गलत हो जाता है आपका नंबर। मतलब एक क्वेश्चन पे आपके नेगेटिव जा रहे हैं
0.50, 2 क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 1 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। अभी सिंपली देखिए, पहले की डेट में अगर ये चीज़ लागू होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा रिटन। क्यों क्लियर नहीं होगा? क्योंकि आपको भी पता है 2 साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर दोबारा से 2 साल स्टार्ट करने से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। आप खुद उस चीज़ को फेस कर रहे हो। इसमें जो पढ़ने में बहुत तेज़ है उनका ज़्यादा फ़ायदा है, आप उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बट जो टोटल वाले हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, आप लोग मैक्सिमम आदमी को टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से अगर ये इम्पोज्ड होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने के लिए मिलेगी एसीसी कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम ही क्लियर करने के लिए। सो अभी का जो प्रोसीजर है 4 दिन का प्रोसीजर है, बस उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है आपको एग्जाम में 40% आ रहा हो, 20% आप और सपोर्ट पाके 60% आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी रैंकिंग के साथ। बट इस चीज़ में अगर आपके साथ ऐसा होगा तो अगर आपने सट्टा मारा, अगर आपने गेसिंग की है तो आप पूरी तरीके से जाओगे यहाँ पे। सो अभी देखते हैं, ये एक प्रपोजल है, आगे हो सकता है इसको प्रपोज किया जाए कुछ सालों के लिए, हो सकता है 1 to 7 या 1 to 8 के लिए किया जाए, अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो आप अभी से इसके चक्कर में मत पड़ो, बट जो तैयारी कर रहे हो वो श्योर शॉट करो। अभी इसका मेरा बताने का मुद्दा बस मतलब यही था, जो आगे 1 to 7 देने वाले हैं वो अपनी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके लिए आगे हेल्प मिलेगी। और जिनके मन में ये है कि आईसी के सिर्फ 33% वाले ही हैं, उनके लिए एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, आगे सारा कुछ आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तो अगर थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी रहती तो आपको आगे सपोर्ट, आगे हेल्प मिलता है। सो ये इन्फॉर्मेशन रही कि जो पैटर्न चेंज होने की बात चल रही थी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मॉडरेशन हर जगह आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को मान के रखिए। 1 to 6 में तो इम्पोज नहीं हो रहा है ये, 1 to 7 में भी नहीं होगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम, बट आगे मान के चलिए 1 to 8, 1 to 9 तक ये पक्का इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है, 4 दिन आपके वेस्ट होते हैं यहाँ पे, उसमें एक जगह पे ही काम होगा। बट अगर मेरे हिसाब से अगर आप मेरा व्यू लें तो मेरा व्यू यही है कि ये काफ़ी लॉस का सौदा रहेगा जो भी एसीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हो कि ये चीज़ क्या आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। फिलहाल ये प्रपोजल दिया गया है सारी यूनिटों के लिए, तो जो भी इसका फीडबैक होगा, फीडबैक के हिसाब से आगे काम होगा। और मेरे हिसाब से फीडबैक तो पॉजिटिवली अगर सोचा जाए तो 4 दिन के बजाय अगर 1 दिन आपका एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा अच्छा है वो। बट अगर मैं आप लोगों के साइड से सोचता हूँ, आप लोगों के टाइम के हिसाब से देखते हुए सोचता हूँ, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आपके जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कुछ क्वारीज़ है इसके रिगार्डिंग तो क्वारीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो 1 to 7 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अभी से तैयारी करना बिकॉज चेंजेस आ रहे हैं चीज़ों में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन की चीज़ें हैं वो सारी आपको बता दी जाएंगी। जो 1 to 7 की मैंने अभी ग्रुप बनाई है उस ग्रुप में भी आप आके ऐड हो सकते हैं आराम से, और जो भी उस पर अपडेट्स रहेंगी उस पर आती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।